के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने जो परमें थी सारी परमें हमने पढ़ ली। अपन कह सकते हैं कि एक तरह से ये लास्ट ही प्रश्नमाला है। उसके बाद आपके विविध है और फिर एग्जाम्पल्स हैं। तो अपने जो परमें हो गई थी कंप्लीट। आज अपने प्रश्नमाला 11.4 इसको आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपने एक विविध का वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है, कौन सा है, सत्य और असत्य बताने। सिंपल सा क्वेश्चन है। साथ में अगर किसी का अगर कारण हो तो उसका आपको कारण भी बताना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। देखो त्रिभुज कैसे, इसमें मान लिया जैसे ए बी सी और यह दूसरा कोई मान लिया कोई दिया हुआ है नहीं, तो पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं भाई, समरूप है। भुजा का अनुपात 4:9। जैसे ये 4 है तो ये कितनी है, मान लेते हैं अपन 4:9 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी 4:9 है। याद कीजिए परमें 11.13 में हमने क्या पढ़ा था, समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। किसके, वर्गों के। तो यहाँ तो इसी के बता रहा है, बल्कि ये किसका होता, 4/9 का स्क्वायर क्या होता, 4 चौक 16, 9 9 81, तो 16/81 होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो 4:9, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। कैसा है, असत्य है। दूसरा देखते हैं अपन। दो त्रिभुज क्रमशः ए बी सी और डी ई एफ में यदि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर ये आपके ए बी स्क्वायर बटा कौन सा इसमें डी ए बी बटा डी ई का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 9/4 हो, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई कैसे हैं, सर्वांग सम है। देखो सिंपल सा है। इसमें दो त्रिभुज हैं आपके, एक है आपके ए बी सी, एक है आपके डी ई एफ। अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ, आपके ए बी का स्क्वायर और आपके डी एफ का मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है डी एफ 9/4। तो भुजाएं क्या होती, ए बी का स्क्वायर है तो ए बी कितनी होगी, ए बी का स्क्वायर 9 है तो ए बी कितनी होगी 3। डी एफ का स्क्वायर कितना है 4 है तो डी एफ कितनी होगी, डी ई है ना 2 होगी। तो ध्यान से देखो ये तो 3 है ये 2 है, तो दोनों त्रिभुजों में क्या ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम के लिए क्या प्रतिबंध था, सारी भुजाएं बराबर हो, मतलब कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एकदम बराबर हो, माप में भी समान होने चाहिए और दिखने में भी समान। तो यहाँ माप में समान है तो नहीं, तो इसका मतलब अगर ये 9/4 है तो इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है, ये भी कैसा है, असत्य है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। आपको सर सही है, नहीं है, ये सही नहीं है। उनकी कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं होनी चाहिए, संगत भुजाएं होनी चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, गलत है। तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, असत्य। अगर यहाँ संगत लिखा होता तो ये सत्य होता। त्रिभुज ए बी सी और ए एक्स वाई, ए कोई त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, एक ए कौन सा दिया हुआ है आपके, कोई ए बी सी, ए कौन सा दिया हुआ है आपके ए एक्स वाई। दो त्रिभुज समरूप हो, ये दोनों कैसे हैं भाई, समरूप है, और उनके क्षेत्रफलों का मान क्या हो, समान हो। इसका मतलब क्या है, इसका दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर है। तो एक्स वाई और बी सी संपाती भुजाएं हो सकती है क्या, मतलब एक्स और वाई बराबर हो सकती है क्या, अभी देखते हैं। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई बराबर आपके कोई भी भुजाएं जो हमें कही है वही ले लेते हैं, बी सी बटा एक्स वाई ले लेते हैं। देखो क्षेत्रफल दोनों के कैसे हैं, बराबर है। क्षेत्रफल बराबर का मतलब ये जैसे मान लेते हैं 20 है तो ये भी कितना है 20 है, तो मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। इसका मतलब इसका कितने अनुपात कह सकते हैं हम, 1:1। आप कहोगे सर कैसे है भाई, क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो जो ये है वही ये है, इसका हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। दोनों को ये कितनी बार कटे, एक बार। बी सी और एक्स वाई उधर जाएगा तो या वज्र गुणा आप जो भी कहते हो, ये आपके क्या है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या है, दोनों समपाती है, एक ही जैसी है। तो आपके सत्य असत्य बिल्कुल क्लियर होंगे ये आपके बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो इसमें कोई डाउट पहले क्वेश्चन में नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपके त्रिभुज एक ए बी सी दिया हुआ है, दूसरा कौन सा दिया हुआ है, डी ई एफ। दूसरा कौन सा दिया हुआ है, डी ई एफ। और इनके क्षेत्रफल दिए हुए आपको क्रमशः 64 और 121। दो त्रिभुज दिए हुए हैं आपको, दोनों त्रिभुजों के आपको क्या दिया हुआ है, दोनों के क्षेत्रफल दिए। देखो अच्छे से डायग्राम बनाते हैं इनका। एक हमने बनाया ए बी सी, एक हमने बनाया कौन सा, डी ई एफ। ये दोनों कैसे हैं, क्या समरूप है क्या, बिल्कुल समरूप है, दिए हुए हैं ये दोनों समरूप है। और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121। इसका क्षेत्रफल कितना भाई, एरिया ऑफ
ABC, यहाँ पे आप त्रिभुज लिख सकते हो कितना है, और एरिया ऑफ DEF कितना है भाई 121। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि EF बराबर 15.4, EF कितनी है 15.4, तो BC ज्ञात करो। तो BC ज्ञात करनी बहुत सिंपल सी है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा भाई DEF, इधर से कौन सी ज्ञात है, इस ABC की कौन सी, देखो BC ज्ञात करनी है, या आपके BC आ गई, बटे में क्या आ जाएगी EF। क्षेत्रफल याद करो, इनका क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग के क्या था, बराबर था, मतलब समानुपाती बराबर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती या बराबर होता है, ये बराबर है। देखो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कहाँ गया, ये रहा, कितना है भाई 64। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है 121। ये आपके इसको हटेगा तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा भाई, रूट चला जाएगा। EF का मान अपने पास है, ये देखो 15.4, बहुत सिंपल है। देखो रूट हटेगा तो क्या बचा 8/11 BC, या देखो BC का मान हमें ज्ञात करना था, ये भाग में किस में आ जाएगा, गुणा में 15.4, ये कट गया, देखो 11 कम 11 4, 11 चौक 44, गुणा कर लो, कितने हो गए आपके 2 3 11.2, जो सेंटीमीटर मीटर जो भी आपके यूनिट है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा भाई। अगर ये भुजा आपको देते और ये पूछते तो हम इनका अनुपात ले लेते, क्योंकि हमने सीधे सीधे कहा कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल है, जो हमने अभी तक पढ़ा बस वही काम ले रहे हैं। जहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे प्रमेय 11.13 का या जहाँ का प्रयोग होता है जिस प्रमेय का, वहाँ आपको प्रमेय लिख देनी है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक आकृति दी हुई है, अभी बना लेते हैं अपन, जिसमें एक ही आधार है। कितना आधार है, एक ही आधार है, एक ही आधार BC, एक ही आधार का क्या नाम है BC। एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए, एक आपके क्या कौन सा बना हुआ भाई ABC, एक कौन सा बना हुआ है ABC, और एक कौन सा बना हुआ है DBC, एक कौन सा बना हुआ भाई DBC, दोनों त्रिभुज। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे, यदि ADBC को किसके ऊपर प्रतिच्छेद करे, O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए क्या दर्शाना है, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC, ट्राइंगल लगाने आपको, बराबर AO बटा DO। देखो सबसे पहले दिन के क्षेत्रफल है तो हमें क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अपन सीधे ही हल से स्टार्ट करते। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, तो ध्यान से देखिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इसका आधार ऊपर वाले का कितना भाई BC इंटू ऊंचाई। आपको ऊंचाई तो है ही नहीं, ऊंचाई फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ एक्स्ट्रा में ऐड कर लेंगे। ये देखो रचना ABCD आ गया, तो आप बना लो AE लंब किसके ऊपर BC के ऊपर, इधर से DF लंब किसके ऊपर BC के ऊपर, यहाँ से हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपके इधर से, और यहाँ से आपके ये हो गया कौन सा DF, ये कौन सा हो गया भाई DE। सिंपल सा देखो बहुत ही। तो इसकी ऊंचाई ऊपर वाले की कितनी हो गई, कह सकते हैं AE, और नीचे वाले की देखो 1/2 BC, इसका आधार भी तो यही है क्योंकि इसी के ऊपर ऊंचाई है BC इंटू इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी DF। ये देखो 1/2 से BC से BC, फाइनली क्या मिला AE बटा DF, AE बटा DF। लेकिन हमें तो AO बटा DO लाना था और अपने पास AE बटा DA पाया, तो अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में आगे भी कुछ दिया हुआ था, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे। ये जो AD है, ये जो AD है, देखो AD को अच्छे से बनाते हैं, ये रही AD देखी, ये देखो इसके ऊपर किसके ऊपर प्रतिच्छेद करे भाई, कौन सा बिंदु दिया हुआ है, O बिंदु दिया हुआ है, तो दर्शाइए। अब देखो सिंपल सी बात है, अपने पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको दो त्रिभुज दिखेंगे, एक और ये दूसरा, दो त्रिभुज दिखे होंगे, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो AE बटा DF, AE बटा DF है अपने पास, लाना क्या है AO बटा DO, AO बटा DO। इस भुजा की जगह ये और इस भुजा की जगह ये लेके आनी, कैसे लाएंगे, दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो
समरूप कर दो उससे क्या होता है, संगत भुजाएं कैसी हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो अपन ले लेंगे त्रिभुज ए ई ओ व त्रिभुज डी ओ एफ में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान से देखना कौन कौन सी चीज़ें बराबर है। कौन आपके ई, इधर से देखो ई समकोण है, नाम पूरा लिख लेते इसका, ए ई ओ बराबर, इधर से कौन सा हो जाएगा भाई, डी एफ ओ। देखो ई एफ के बराबर है तो यहाँ आपको क्या लिखना है, एफ लिखना है। ये बराबर क्यों है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। इसके अलावा और कौन सा बराबर है, ये देखो ओ वाला, ए ओ ई बराबर, इधर से डी ओ एफ, ये बराबर क्यों है भाई, शीर्षाभिमुख, यहाँ ओ लिख दो फिर, ये बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है भाई, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो ध्यान से, दो कोण बराबर हो गए, कौन से समरूपता नियम, ए समरूपता नियम से, कौन सा समरूपता नियम लगाओगे, ए समरूपता नियम से कह सकते हैं त्रिभुज ए ई ओ समरूप है त्रिभुज डी एफ ओ के। तो आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ लिख सकते हो आप ए ई बटा डी एफ, इधर से ए ई, इधर से हो गई डी एफ, बराबर क्या हो जाएगा भाई, और बाकी भुजाएं सारी क्या हो जाएगी, ई ओ बटा एफ ओ। देखो ई ओ बटा एफ ओ अलग अलग भी बना, जब भी आपको डायग्राम थोड़ा लगे भाई समझ में नहीं आ रहा तो इनको फिर अलग अलग बना लिया करो, तो आपके बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। एक तीसरी चीज़ और देखो, दो भुजाएं समानुपाती हो गई, तीसरी एक और समानुपाती कर दो, ए ओ बटा डी ओ। इसको आप समीकरण यहाँ पे 1 नंबर दे सकते हो, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, ए ई बटा डी एफ का मान रखने पर, ए ई बटा डी एफ का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए ई बटा डी एफ था, ए ई बटा डी एफ किसके बराबर है, ए ओ बटा डी ओ के बराबर। जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे अगर ये होता तो हम ये लिख देते, हमें यही लाना है तो हमने ये लिख दिया, और ये अपना इति सिद्धम। देखो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा था, डायग्राम दिया हुआ था, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने थे, हमने उसकी रचना में ऊंचाई करी क्योंकि ऊंचाई की हमें जरूरत थी, ऊंचाई रखी तो सीधे ये प्राप्त हुआ, और जिसमें ये प्राप्त हुआ उन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या कर दिया, समरूप कर दिया। कौन सी परमें से, परमें 11.6 में पढ़ा था हमने। जैसे समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो जैसे संगत भुजाएं समानुपाती हुई ये हमें मिल गया। तो अपन आगे चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े है नहीं। अपने तीसरा भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अपन चौथा क्वेश्चन, चौथे में आपके 3 पॉइंट दिए हुए, देखो 4th 1, 4th 2 और 4th 3rd। क्या कह रहा है देखो, चौथे का फर्स्ट, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, इस बी सी के समांतर एक लाइन है यहाँ पे, कौन सी लाइन है, डी ई, और ए डी अनुपात डी बी बराबर 2:3। मतलब ये कितनी है भाई, ए डी 2 है तो ये कितनी है, 3 है। तो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो हमने पता था क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो पहले इन दोनों को अलग अलग बना लो एक बार। त्रिभुज कौन सा बने, एक बन गया आपके ए डी ई, और दूसरा कौन सा हो गया, बड़ा वाला ए बी और आपके सी। तो ये ए डी कितनी दी हुई है आपको, 2 दी हुई है, और यहाँ पे ए बी कितनी दी हुई है, ए बी तो है ही नहीं, ए बी ये पूरी है, देखो ध्यान से, पूरी कितनी होगी, 2 और 3 कितने हो गए, 5, बस कुछ भी नहीं है। 2 अपन कह सकते हैं ए डी बटा इधर से ए बी सी का ए बी, दोनों के क्षेत्रफलों को क्या निकाल लो, अनुपात स्कोर कर लो। भुजा 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात या समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए डी का मान कितना है भाई, ए डी का मान 2, ए बी का मान कितना है 5, 4:25 हो गया होगा पहला। सेकंड देख लेते हैं, ये आपके फर्स्ट था 4th का। सेकंड क्या कह रहा है, देखो रेखाखंड ए बी के बिंदु ए और बी पर, एक रेखाखंड आपको दिया हुआ है ए व बी पर, यहाँ ए और यहाँ बी, ए व बी पर पी बी और क्यू ए,
इधर से आपके क्यू ए, इधर से आपके कौन सा पी बी, दो क्या है लंब खींचे हुए हैं। यदि पी और क्यू ए बी के दोनों हो स्थित हो और पी और क्यू को मिलाने पर, हम पी और क्यू को क्या कर दिया मिला दिया, पी क्यू को मिलाने पर वह ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करे, ओ पर प्रतिच्छेद करे तथा पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, पी ओ बराबर कितनी सेंटीमीटर भाई 5 सेंटीमीटर, क्यू ओ बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यू ओ बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल, पी ओ बी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन से का करना है, क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपके कुछ भी ज़्यादा नहीं है। दो अपने को त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुजों के नाम यहाँ लिख लेते हैं। एक हो जाएगा आपके त्रिभुज कौन सा है, किसको करना है भाई क्यू ओ, एक तो है आपके पी ओ बी, पी ओ बी, वह त्रिभुज दूसरा कौन सा है क्यू ओ ए, क्यू ओ ए। इन दोनों त्रिभुजों के हमें क्या करना है, इस क्यू ओ ए का क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। वैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोनों त्रिभुज को आप क्या कर सकते हो, समरूप कर सकते हो। समरूप कैसे, ये देखो यहाँ पे क्या है लंब है, तो अपन कह सकते हैं इसका पी ओ बी का कौन सा, इसका तो आपके कोण ए हो गया, इसका कौन सा कोण हो गया बी, ये बराबर है क्यों, ये हमें क्या है दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और, ये आपके लिख लो कोण क्यू ओ ए बराबर इधर से हो जाएगा बी ओ पी। बहुत ही सिंपल सा है। ये बराबर क्यों भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ए समरूपता नियम से दोनों कैसे हो गए समरूप, तो आप दोनों कैसे हैं भाई समरूप। यहाँ लिख सकते हो आप पर में 11.6 भी लिख सकते हो। तो अब सिंपल सा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था पी ओ बी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए बराबर एक भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। एक भुजा देखो ओ पी दी हुई है, इधर से और सी दी हुई है ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू। इस यहाँ पे अपन देखो पी ओ बी की कौन सी भुजा ले सकते हैं अपन पी ओ, क्यू ओ बी की कौन सी ले सकते हैं क्यू ओ, और इनके वर्ग के बराबर होगा। वर्ग के बराबर बताया था, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। अब बस मान रख दो पी ओ बी का मान अब क्या अपने पास था, क्या पी ओ बी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी ओ बी का क्षेत्रफल कितना है 150। क्यू ओ का हमें क्या करना है मान लेते हैं, ज्ञात करना है, एक्स मान लेते हैं इसको। पी ओ 5 का स्क्वायर, सीधा 5 लिख देते हैं, यहाँ 7 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके 25/49 बराबर 150 एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सा, x इंटू 25 बराबर 150 इंटू 49। किसका मान x का ज्ञात करना है, 25 कहाँ आ जाएगा भाई भाग में आ जाएगा, ये 25 6 जा कितना 150 और गुणा कर लो 6 नम को 54, 54 का 4 5 24 और 5 29 294 क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा था, दो त्रिभुज दिए थे, हमने इनको समरूप बना दिया। समरूप बनाते इनके क्या हुआ, भुजाओं का जो अनुपात था वो आपस में बराबर हो गया। जब भुजाओं का अनुपात क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, तो सिंपल सी बात, इन भुजाओं के हमने मान रखे, मान रखते किसका मान आ गया एक्स का मान आ गया। ये भी क्लियर हो गया होगा। एक तीसरा देखना में, उसके बाद छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और है। पर मैं अब लगभग आपके सारी, लगभग तो नहीं कह सकते हैं लेकिन पूरी, मतलब पूरी पर में आपके क्या हो चुकी है, अब इसकी 11 प्रश्नावली की कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको बार बार स्टार्टिंग से 1-2 बार वापस देख लेनी सबको, ताकि आपकी रिवीजन होता रहे। कभी भी आपको बार बार अगर रिवीजन करते रहोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो एक आकृति दी हुई है इस प्रकार की, क्या क्या दिया हुआ है, ए यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है ना, ठीक है, ये अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ और कुछ दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कितनी दी हुई है आपको, देखो बी दी हुई है, और यहाँ कितना माप दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ये आपके कोण दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है एक्स, और ये कितना है ए है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। कि कौन से पदों में, ए बी सी के पदों में। कुछ भी नहीं करना, 2 छोटे छोटे त्रिभुज है अपने पास में। एक त्रिभुज ले लो ए सी डी, वह दूसरा हो जाएगा आपके बी सी ई में 2 कोण बता दो आप। ये कोण ले सकते हो, कोण ए बराबर कोण बी बराबर है, क्यों दिया है, प्रत्यय कितना है 50 डिग्री। ये हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे देखो ध्यान से, एक चीज़ और बतानी है। कोण देखो सी,
कोण सी दोनों में क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अपन कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज बी सी ई पर में 11.6, या क्या लिख सकते हो भाई, ए समरूपता नियम से दोनों समरूप है। देखो अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो तो दोनों को क्या बना लो, अलग अलग बना लो, ये कि ए और ये के छोटा वाला आपके बी सी ई, ये है आपके ए सी और ये आपके डी। अब कौन सी भुजाओं का अनुपात, एक तो ये वाली चाहिए थी, तो अपन क्या कह सकते हैं अब, डी ए बट्टे में क्या आ जाएगी फिर ई बी, डी ए इसके बट्टे में क्या आ जाएगी ई बी बराबर, ज्ञात कौन सी है, याद कौन सी, देखो यहाँ हमने डी ए लिखी, डी ए किसकी है, बड़े वाले की, तो छोटे वाली की आई कौन सी, ई बी। अब बड़े वाले की अपन कौन सी लिख रहे हैं, ये जो हमें ज्ञात है बी और सी वाली कौन सी है, ए सी। इसकी कौन सी ज्ञात है, इसकी आपके बी सी, बस मान रख दो सबके। डी ए कितना है, देखो डी ए ये कितना है, ए है। ई बी कितनी है, एक्स है, इस एक्स का तो मान निकालना हमें। ए सी कितनी, ए सी, देखो यहाँ तक बी है यहाँ तक सी है, तो पूरी ए सी कितनी हो जाएगी भाई, कह सकते हैं बी प्लस सी, बी सी कितनी है, सी है। बहुत ही सिंपल सा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, क्या हो जाएगा ये हमें तो ए का मान याद करना है, एक्स को उधर भेज दो बस, सिंपली सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो अपन कह सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस सी बटा क्या आ जाएगा, सी। देखो हमने कुछ भी नहीं किया है, बस इनके केवल क्या रखे हमने, मान रखे हैं। तो अपने फाइनली क्या मिला, ए बराबर एक्स बी प्लस सी बटा सी। वैसे मान किसका निकालना था हमें, एक्स का मान निकालना हमें ना, इस एक्स का मान निकालना। चलो एक्स का निकाल लेते फिर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज्र गुणा कर लो, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इस एक्स का गुणा किससे हो जाएगा, एक्स इंटू बी प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू सी। मान किसका निकालना था, एक्स का निकालना है। थोड़ा ध्यान रखें, आप भी इसमें जब करें थोड़ा ध्यान रखें कम से कम क्वेश्चन को, और एक बार करने के बाद आपको हमेशा चेक करना है। ये आदत तो आपको पटकनी है। कभी भी आपने काम किया, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया, पूरा कर लिया, तो एकदम से नहीं, उसको एक बार वापस कम से कम देखना है, क्वेश्चन को भी बाद में वापस एक बार पढ़ना है, ताकि कोई छोटी मोटी गलती हो तो भी पता चल जाए। हमें एक्स का मान निकालना है ना, तो ये ए इंटू सी क्या हो गया, ए सी, और ये बी प्लस सी, देखो इसके गुणा में था, कहाँ आ जाएगा अब, नीचे आ जाएगा। तो ए सी बटा बी प्लस सी, ये देखो एक्स का मान ए बी सी के पदों में आ गया, कितना आया, ए सी बटा बी प्लस सी। वापिस समझो, कुछ भी नहीं था, दोनों त्रिभुज छोटे बड़े लिए, समरूप किया। और अगर आपने अभी तक के सारे वीडियो कंप्लीट स्टार्टिंग से देखे तो आपको इनमें वैसे ज़्यादा डाउट होने नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार कहने से कोई मतलब नहीं है। अब इनको समरूप किया, समरूप करते ही हमने भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात लेके कुछ भी नहीं किया, एक्स का मान तो निकाला, बस वज्र गुणा करके ये एक्स का मान आ गया। आगे चलते हैं अपन, तो चौथा क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गया। अब अपने लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पांचवा और छठा। पांचवा क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो। एक त्रिभुज बनाया हमने, क्या नाम दिया इसको, ए बी सी। ये बी बराबर कितना भाई, 90 डिग्री है, और बी डी कर्ण ए सी पर क्या है, लंबे। ये बी डी इस ए सी पर क्या है, लंबे, मतलब कह सकते हैं यहाँ 90 डिग्री का कोण है। तो सिद्ध करो, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। ये दोनों क्या है, समरूप, ये सिद्ध करना है हमें। तो सिंपल सा, जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय में किया था, बोधायन प्रमेय में, प्रमेय 11.9 में किया था, वैसे कैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे, बड़ा वाला ले, एक और बड़े वाले को इस छोटे वाले के समरूप करो, फिर इसके समरूप करो, बड़े वाले के दोनों ही समरूप है, तो इसका मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे, समरूप। ये तो हमें देखो सिद्ध करना है, दिया है, ये सब आप लिख सकते हो ना। मैं सीधा कहाँ से, उपपत्ति से करा रहा हूँ। देखो त्रिभुज सबसे पहले हमने लिया ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बताया था मैंने। छोटे वाले देखो त्रिभुज रफली बना लेते हैं। एक त्रिभुज है आपके पास, कौन सा, ए बी सी, और इसका कौन सा जाएगा, देखो ध्यान से, इधर वाला लेना हमने, ए डी बी। इसका बड़े वाले का कौन सा कोण समकोण था, बी। इसका कौन सा समकोण है, डी। कौन सा कोण इन दोनों में कॉमन है, ए, और आपके लास्ट में क्या बचा, बी। ये कौन सा बन गया, ए डी बी। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी
बी में। कितनी चीज़ें बतानी है आपको? 2 चीज़ बतानी है। फिर क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। 2 बता दो आप। एक बता सकते हो आराम से, कोण बी बराबर इसका कोण डी, प्रत्येक 90 डिग्री। एक चीज़ और, कोण ए बराबर कोण ए। ये क्या है? ये उभयनिष्ठ है। इसका मतलब कौन सी समरूपता नियम? ए समरूपता नियम। जब ए समरूपता नियम लगाओगे तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको क्या करना है? ए बी सी लेना है, लेकिन इस बार कौन सा? बी सी डी लेना है। इसमें सी कॉमन है, इसमें भी सी कॉमन है। इसमें बी समकोण है, इसमें कौन सा? डी समकोण है। तो आपसे कौन सा रह जाएगा यहाँ पे? बी। तो बी डी सी, सिंपल सा। तो ये त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में कौन कौन से इस बार? बी डी सी और ए बी सी। दोनों को ध्यान से देखो, वही 2 चीज़ें कॉमन बतानी। एक आपके कोण बी बराबर इसमें कौन सा है? डी। क्यों भाई? प्रत्येक का क्या है? 90 डिग्री। एक कोण सी बराबर क्या है? कोण सी। क्यों है? उभयनिष्ठ है। तो अपन कह सकते हैं कौन सी समरूपता नियम? ए समरूपता नियम से। कौन सी समरूपता नियम है? ए समरूपता नियम से। क्या हो जाएगा भाई? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज बी डी सी के। ये देखो, ए डी बी किसके समरूप है? ए बी सी के। बी डी सी किसके समरूप है? ए बी सी के। दोनों ही एक चीज के समरूप है, दोनों ही एक ही आकृति के समरूप है। इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे? समरूप। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण क्या है? 2। अपन कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ए डी बी भी ए बी सी के समरूप है और बी डी सी भी ए बी सी के समरूप है। दोनों एक ही आकृति के समरूप है। इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे? समरूप। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, क्योंकि दोनों किसके? एक ही आकृति के समरूप है। तो ये भी आपके इति सिद्धम, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका 11.4 का लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। कुछ भी नहीं था, हमने अगर पर में आपने 11.9 अच्छे से करी है तो आपको ये बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने लगभग ये प्रक्रिया वहाँ पे की थी। अब अपने लास्ट क्वेश्चन 11.4 क्या कह रहा है, देखो। सिद्ध कीजिए कि किसी एक वर्ग की किसी भुजा पर, क्या है? एक वर्ग है। एक क्या दिया हुआ है? वर्ग दिया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि नाम दे देते हैं ए बी सी डी। सिद्ध कीजिए कि किसी एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज आपकी जहाँ इच्छा वहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दिया इसको, ए बी सी डी आ गया, तो ये हो गया आपके ई बी सी ई, एक त्रिभुज ये हो गया। किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ये वर्ग का जैसे विकर्ण, इसके ऊपर भी हम क्या बना रहे हैं भाई? वर्ग के विकर्ण के ऊपर भी क्या बनाना है? एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ये बना दिया समबाहु त्रिभुज, ई तक आ गया, इसको नाम दे देते हैं एफ। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा। हमें क्या सिद्ध करना है? इस त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, इस बड़े वाले त्रिभुज से आधा है। किसका क्षेत्रफल? इसका। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो आप समझो, वर्ग है ये, इसकी एक भुजा पर क्या बनाया हुआ है? समबाहु त्रिभुज, और इसके एक विकर्ण पर क्या बनाया हुआ है? समबाहु त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है, उसका भुजा पर बनाए गए क्षेत्रफल की उसका कितना है? आधा है। मतलब इसका मान लेते हैं जैसे 50 क्षेत्रफल है, तो इसका कितना होगा? 25। तो चलो सिद्ध करते हैं, अपन देखते हैं ना। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, आपके हो जाएगा वर्ग ए बी सी डी। देखो सबसे पहले दिया है, आप लिख लेना। सिद्ध करना है, सीधा सा लिख लेता हूँ मैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें? बहुत ही सिंपल सा है। एरिया ऑफ बी सी ई, ट्राइंगल आप लगा लेना, बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए सी एफ। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ बी सी ई बटा एरिया ऑफ ए सी एफ बराबर कितना? 1/2। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले देखो उपपत्ति में लिख लेते हैं, त्रिभुज बी सी
ई और त्रिभुज ACF ये समरूप है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 3 आकृतियाँ सदैव क्या होती है? समरूप होती है। कौन कौन सी थी बताओ? समबाहु त्रिभुज था, और क्या था? वृत्त था, और क्या था? वर्ग था। तो समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि इनमें तीनों कोण सदैव बराबर होंगे 60-60 के, और भुजाएं हमेशा ही क्या होगी? समानुपाती होगी। इसके बारे में अपन पहले वीडियो अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? समानुपाती होगी। तो अपन लिख सकते हैं इसकी भुजा कौन सी हो जाएगी? BC। क्षेत्रफलों का ही सीधा देख सकते हैं, समरूप है तो इनके यहाँ आपके BCE का एरिया और यहाँ आपके किसका? ACF का एरिया। इस BC की एक भुजा ले लो, कौन सी? जो इस वर्ग में आ रही है, BC का स्क्वायर। और इसमें ACF की कौन सी भुजा है? AC। ये हमने क्यों लिखा? पर में कौन सी थी? याद करो, 11.13 11.13 पर में क्या थी? समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। कंप्लीट पढ़ चुके हैं अपन, कुछ भी नहीं करना है। अब BC और AC में आपको एक चीज़ लेके आनी, ताकि इन दोनों में आपके क्या, आप देखो यहाँ वाली चीज़ तो अपने पास आ गई, बस 1/2 लाना है। तो मतलब ये भुजाएं हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। देखो बराबर मतलब या तो AC को आप किस में लेके आओ? BC में। देखो अभी लेके आते हैं AC और BC कौन से त्रिभुज में? देखो ये AC है और ये BC है। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। B क्या अपन कह सकते हैं कि चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक वर्ग है। तो ये B हो गया आपके 90 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं इसमें क्या लग सकती है? आपके पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है? कर्ण का वर्ग क्या होता है? अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें चेंज? देखो AB स्क्वायर अपने पास BC है, ये BC पड़ी है। देखो AB हो चाहे BC हो चाहे CD हो चाहे AD हो, चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं है? बराबर क्यों है? क्योंकि ये क्या है? एक वर्ग है। तो इस AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? BC स्क्वायर और BC स्क्वायर कितने? BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर। बस अब कुछ भी नहीं करना है, AC स्क्वायर का मान आ गया, आप समीकरण में रख दो। समीकरण इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे इसको 1 दिया तो इसको 2। समीकरण 2 से AC स्क्वायर का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर रख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल आप लगा लेना यहाँ पे, और एरिया ऑफ ACF बराबर क्या आ जाएगा आपके? BC स्क्वायर तो ऊपर पड़ा है, बट्टे में क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर जगह हमने क्या लिखा? 2BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर गया, क्या बचा? 1/2। यही तो हमें सिद्ध करना था। इसे अगर आगे करना है तो आप सीधी सी एक लाइन और लिख सकते हो। एरिया ऑफ ये ऊपर वाला कौन सा है? BCE ट्राइंगल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 तो आया हुआ है, ये किस में है? भाग में है। उधर किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो एरिया ऑफ ACF ट्राइंगल। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा करने पर किसका क्षेत्रफल होता है? BC का। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। देखो बहुत ही सिंपल सा था, वर्ग था एक भुजा पर, ये समबाहु त्रिभुज, फिर ये एक और समबाहु त्रिभुज, दोनों के क्षेत्रफल आपस में, क्षेत्रफल नहीं सॉरी, दोनों का हम कह सकते हैं दोनों समरूप है। दोनों एकदम कैसे समरूप है? समरूप क्यों है? हमने इस पहले वीडियो में चर्चा की थी। फिर अगर ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो संगत भुजाएं हमने यहाँ से इस त्रिभुज की हमने कौन सी ली? BC। तो इसकी कौन सी होगी? AC। बस AC का मान हमने कहाँ से निकाला? कर्ण स्क्वायर वाले पर में 11.9 से 2 BC स्क्वायर। बस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 1/2 ACF। अगर यही पूछे आपको ज्ञात करने को तो यही आप इतनी सिद्धम लिख सकते हो। और अगर आपसे ये पूछे तो कुछ भी नहीं है, भाग में जो था उधर किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इतनी सिद्धम। अभी आज का और काम क्या? आपके 11.4 भी कंप्लीट हो गई। आपका काम है प्रमेय 11.11 और 11.12 की जो ऊपर में पड़ी थी वो आपको अच्छे से करनी है, और प्रमेय 11.13 कि जो ऊपर में पड़ी थी वो आपको सॉल्व करनी, मतलब कुल मिला के कह सकता हूँ जो दोनों ऊपर में पड़ी थी वो आपको अच्छे से लिखकर बिना देखे ना सॉल्व करके अपने ग्रुप में सेंड करनी है। ये आपका आज का काम है।